बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महबूब टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। आप लोगों को बताना है कि हम लोग जो प्रदेश में रहते हैं, हमारे साथ जो गैर मुल्की कंपनियां होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इनमें ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो गैर मुमालिक से आए हुए बशिंदों ने बनाई हैं। यानी कि वो ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो खारजियों की हैं, और उनमें जो काम करने वाले हेल्पर्स लोग, जो मज़दूर लोग होते हैं, वर्कर लोग होते हैं, वो भी ज़्यादातर खारजी होते हैं। मकामी लोग बहुत कम होते हैं, और इधर मकामी लोगों के भी अपनी अपनी कंपनियां हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो खारजियों की होती हैं। और खारजियों की कंपनियों में ज़्यादातर जो है जो वर्कर्स को तरजीह दी जाती है वो खारजियों को ही दी जाती है। और उसमें मुसलमान भी हैं, और हसाइत मज़हब के लोग भी हैं, हिंदू मज़हब के लोग भी हैं। तकरीबन तमाम ममालिक के जितने भी एशिया के लोग हैं वो सब मिलजुल कर रहते हैं एक साथ। और एक साथ जो भी खुशी आती है, जो भी फेस्टिवल आता है, जैसे हमारा ईद का प्रोग्राम आता है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, इन तमाम प्रोग्राम का इनकाद किया जाता है कंपनियों के अंदर, ताकि कोई भी वर्कर नाराज़ ना हो कंपनी से कि हमारा फेस्टिवल को मनाया नहीं गया। इसी तरह कंपनी में आज इनकाद हुआ एक प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम का नाम था ओनम। ओनम एक ख़ास त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है केरला के अंदर। ये सेम एक आने वाली नई फसल को खुश आमदीद कहा जाता है। जैसे नई फसल आने वाली है, उसको खुश करने के लिए, या इनका एक महाराजा था महाबली, उसको आमदीद के लिए या उसको वेलकम करने के लिए घरों के सामने रंगोलियां मनाई जाती हैं। यानी कि घरों के सामने एक फूलों का गोल दायरे में उस महाबली बादशाह की तस्वीर खींची जाती है रंग बिरंगे फूलों के साथ, और बहुत तरह के पकवान पकाए जाते हैं। उन पकवानों में 64 किस्म के पकवान होते हैं, जो कि सब लोग मिलकर, जो एक कुंबा है, एक कबीला है, सब लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। और केरला स्टेट के जो मलयालम लोग हैं ये एक दूसरे को इसमें गले लगाते हैं और खुशी से मिलते हैं। और इस ख़ास तौर पर ओनम के दिन जो है ये लोग आपस में गले मिलते हैं और रंजो नाराज़गियाँ जो हैं ये ख़त्म कर देते हैं। बहुत अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। इसमें आज हमको भी दावत दी गई थी, हम भी शामिल हुए इस दावत में। तो हमने देखा कि उनका सलूक हमारे साथ बहुत अच्छा था। उनका जो रवैया था वो हमारे साथ बहुत ही प्यारा और दिलकश नज़ारा एक था, कि उन्होंने कोई वो नहीं रखा कि ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये वो है। उन्होंने सब के साथ बराबर की रवादारी के साथ हमारे साथ वो पेश आए। ख़ास तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बाहर के ममालिक में खारजी लोग हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे रमज़ान का जो एहतराम करने वाले लोग हैं वो केरला के लोग हैं, मलयालम लोग हैं। वो ज़्यादातर रमज़ान का बहुत एहतराम करते हैं। रमज़ान में जितने भी उनके यहाँ मुस्लिम वर्कर्स होते हैं उनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है, उनसे काम कम करवाया जाता है, और उनकी मुकम्मल खुराक का भी ख्याल रखा जाता है। मैं ओमान में हूँ तो मैं ओमान की बात कर रहा हूँ। मैं लिहाजा बाहर के जो भी सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, इनकी बात नहीं कर रहा। मैं ओमान में हूँ तो ओमान की बात करूँगा। और ओमान में मैं एक मलयालम कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं उसी हवाले से आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो हमारा रमज़ान आता है उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, रमज़ान का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है। और रमज़ान में अगर हम रोज़े से हैं तो हमारा और ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और हमसे काम कमती लिया जाता है। हमसे अगर कोई गलती कोताही हो जाती है तो उस दौरान हमको कोई भी उस गलती कोताही की निशानदही नहीं करवाई जाती, और ना ही हम पर प्रेशर डाला जाता है। रमज़ान का इतना ख्याल रखा जाता है, यानी कि मलयालम लोग जो हैं ये रमज़ान का इतना ख्याल रखते हैं। तो ओनम केरला में मनाए जाने वाले बहुत से बड़े और ख़ास त्योहारों में से एक है। बादशाह महाबली के इस्तकबाल के लिए सितंबर महीने में हर साल ये मनाया जाता है। तो कभी ये अगस्त में आ जाता है, कभी ये सितंबर में आ जाता है। ये भी कोई मेरे ख्याल में चांद का होगा, और ये 10 दिन मनाया जाता है। ओनम मुकाबला की सबसे ख़ास कशिश है कि ओनम में आने वाली जो नई फसल है उसका इस्तकबाल किया जाता है, और बादशाह महाबली का इस्तकबाल किया जाता है। ओनम को 10 दिन क्यों मनाया जाता है? ओनम मुकाबले के ख्याल के जवाब में बादशाह बाली केरला का बादशाह था। इस बादशाह की मौज़ूआत बहुत खुश और मतमूल थे, किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होती थी।
اس کے علاوہ وہ مہدانی بھی تھے، اس نے اپنے دباؤ سے تینوں جہانوں کو ایک ساتھ یکساں کیا ہوا تھا، یعنی کہ 3 قبیلے تھے غالباً ان کے ہاں، جن کو اس نے یکساں طور پر رکھا ہوا تھا، کسی کو اونچ نیچ، ذات پات، رنگ، نسل، یہ بھید بھاؤ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1، گھر کے آنگن میں لوگ مہابالی کے سیرخی مجسمے کی تصویر کھینچتے ہیں جو مکمل طور پر مختلف پھولوں سے تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد تازہ فصل کی آمد کو خوش کرنے کے لیے اونم مقابلہ منایا جاتا ہے۔ اونم مقابلہ راجہ بالی کے استقبال کے لیے بنایا گیا ہے اور انہیں گھروں کے دلکش زیور کے ساتھ رنگین رنگوں اور پھولوں کی رنگینی سے منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر گھر کے داخلی راستے پر رنگولی سجائے اور چراغ جلانے کا کنونشن ہوتا ہے۔ خواتین آج پھولوں کی رنگولی تیار کرتی ہے جسے اونم اور قلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر پکوان ہر خاندان میں بنائے جاتے ہیں۔ کھیر خاص طور پر چاول، گڑ اور ناریل کا دودھ ملا کر تیار کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ مل کر بہت سارے سبز، سمبر اور اس طرح کی اضافی ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ اس پروگرام پر ملیالی معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مزید برآں کے تعلقات اور کنبہ اجتماعی طور پر اس رسم کو خوش کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پھولوں کی رنگولی دیاں سے آراستہ ہوتی ہے اور کھیر اوپر تھیمن پکایا جاتا ہے۔ اونم کے دن پیسام، یہ پیاسام کوئی ملیالم کا لفظ ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے، کیلے کی کھیر، ناریل کی چٹنی، چاول کا آٹا اور مختلف قسم کی سبزیاں پکا کر چوبی بنا کر، اس طرح کے دن میں ناریل کا دودھ اور گڑ پکا کر 64 قسم کی پکوان بنائے جاتے ہیں۔ کیرلا کی عام ضیافت کو انسادیہ کہا جاتا ہے۔ کیرلا کی عام ضیافت کو انسادیہ کہا جاتا ہے، جو کیلے کے پتے پر خدمت کرنا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ کیرلا میں 10 روزہ اونم مقابلہ منایا جاتا ہے جس میں سب کو مساوی طور پر برابر رکھا جاتا ہے، کسی کے اوپر نیچے ذات پات، رنگ، نسل نہیں دیکھی جاتی کیرلا اسٹیٹ میں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری انفارمیشن کی جو ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کیونکہ میں نے اپنے تمام موضوعات سے ہٹ کر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ایک اچھا رویہ رکھا گیا، میں نے ان لمحات کو ریکارڈ کیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس کو لائک بھی کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے اور میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اپنا کوئی قیمتی مشورہ، قیمتی رائے اگر مجھے دینا چاہیں گے تو کامنٹ سیکشن ہے میرے دوستو، کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا۔ اگر آپ کوئی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کے مشورے کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے انفارمیشن کی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔